विश्वानदेव सवितरु दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं अदीनाशां शरदः शतं। तेजोषि तेजोमयधेहि ओजोषि ओजोमयधेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ वेदप्रेमियों सुधीश्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 13 मंत्र हैं और 13 मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य। इस सूक्त के देवता में आपरी सूक्त ऐसा लिखा हुआ है, तो आपरी क्या है इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। आपरी सूक्त का बड़ा महत्व है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तो 10 आपरी सूक्त हैं। तो आपरी सूक्त की हम व्युत्पत्ति देखें। आप धातु है प्राप्त करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो इस तरह से आप धातु का अर्थ हुआ प्राप्त करना और आपरी का अर्थ हुआ प्राप्त कराने वाला, यानी योगक्षेम प्राप्त कराने वाला सूक्त, दैवी शक्तियों से विभूषित करने वाला सूक्त आपरी सूक्त होगा। अथवा प्री धातु से भी आपरी बन जाता। आ माने भली भांति प्रीणाति प्रसन्न करना, संतुष्ट करना। तो जिन मंत्र समूहों से देव अत्यधिक संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, अथवा जिनसे योग क्षेम प्राप्त करने में अधिक सहायता हो, वे आपरी सूक्त हैं। तो आपरी सूक्त का वेदों में विशेष महत्व है। तो इन सूक्तों में देवता कौन है? प्रायः अग्नि का ही आधिक्य है, इसलिए अग्नि देव से संबंधित हम इस आपरी सूक्त को कह सकते हैं। अग्नि के विविध रूप जैसे समिद्ध अग्नि, तनूनुपात, नाराशंस, ये सब अग्नि के ही रूप हैं। और इस सूक्त में लगभग अग्नि के ही विशेष रूपों का आधिक्य है। पहले मंत्र में समिद्ध अग्नि का स्तवन है, दूसरे में तनूनुपात का, यह भी अग्नि का ही एक नाम है। गुणों के कारण नाम रख दिए जाते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। तो तनूनुपात आदि का अर्थ हम बतावेंगे जब व्याख्या करेंगे। तो
नाराशंस भी अग्नि का ही एक नाम है। नाराशंस अग्नि तीसरे मंत्र के देवता हैं। चौथे के इड, पांचवें के वर्ष, छठे मंत्र के देवी द्वार, सतवें के उषा सनकता, आठवें के दिव्य होता प्रचेतस, नवें की तीन देवियां सरस्वती, इड़ा, भारती, 10वें मंत्र के देवता इंद्र हैं, 11वें में वनस्पति हैं, 12वें में स्वाहाकृति है। और इस प्रकार से ये मंत्र है, इसमें अग्नि की उपासना का प्राधान्य है। तो बहुत लोग आपकी सूक्त को अग्नि से विशेष रूप से जोड़कर कहते हैं और इससे प्रतीत होता है कि इन मंत्रों के मनन से अथवा इनके प्रयोग से अभिप्सित अथवा देवता की प्रीति की प्राप्ति शीघ्र होती है। तो अब हम इस सूत्र के प्रथम मंत्र में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। इसके वही मतलब देवता और छंद और दृष्टा ऋषि पूर्वोक्त हैं, यानी छंद अनुष्टुप है, देवता जो है वह समित अग्नि है, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचत्य। तो इस मंत्र का शीर्षक है समिद्ध अग्नि से देवों को आहूत करने की प्रार्थना। समिद्ध का अर्थ होता है सम्यक दीपितः इति समिद्धः। तो अग्नि जब सम्यक रूप से दीप्त हो जाए तो वह रूप अग्नि का होता है समिद्ध, यानी पूर्ण प्रज्वलित अग्नि आहुति कर्म हेतु। तो समिद्ध अग्नि से देवों को आहूत करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम समिद्धो अग्न आ वह देवा अद्वयतश्रुचे तंतुं तनुष्व पूर्यं सुत सोमाय दाशुषे। शब्दार्थ भावार्थ से परिचित हों। समिद्ध अग्नि, हे समिद्ध यानी सम्यक दीपित अग्नि देवता, हे प्रज्वलित अग्नि देवता, दिव्य वेदी में दिव्य रूप से प्रज्वलित तरुण अग्नि। तो अग्नि के भी कई रूप हैं। एक तो अग्नि का निराकार रूप है जो काष्ठ में छिपा रहता है, उसमें कहीं उष्णत्व का आभास नहीं होता है। दिया सलाई में छिपा रहता है, दीप शलाका में, तो उसे हम अपने जेब में रखे रहते हैं। कोई किसी प्रकार का अग्नित्व नहीं प्रकट होता, लेकिन जब वह अग्नित्व प्रकट हो जाता है तो प्रकट काल में वह बाल रूप में रहता है। उसकी आभा, उसका तेज उतना नहीं विकसित होता है। यज्ञ वेदी में वो बढ़ाया जाता है घृत आदि दे करके, जैसे बच्चे को घृत आदि दुग्ध आदि का पान करा करके वृद्धि कराई जाती है, तो तरुण होता है तो बलवान हो जाता है। फिर वृद्धत्व बने उसमें स्वरूप में कुछ शैथिल्य आता है। तो इस तरह से अवस्थाएं हैं अग्नि की, और उसी अनुकरण पर सृष्टि की समग्र वस्तुओं की अवस्थाएं होती हैं।
उत्पत्ति वाली, विकास वाली, तारुण्य वाली और फिर अंत में ढलान वाली, वार्धक्य वाली अवस्थाएं हैं। तो अब कहा जा रहा है समिद्धा अग्ने, हे प्रज्वलित तरुण अग्नि देवता, अद्य माने आज इस यज्ञ संपादन काल में देवान आवाह, देवान माने देवताओं को, आवाह माने भली भांति बुलाकर लाओ, आवाहित करो। अग्नि देवदूत हैं, इसलिए उनसे अनुरोध किया जा रहा है। तो अग्नि देव कौन है? दानाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ व देवा, जो दे ले नहीं, जो दे, दानाथ, द्योतनाथ, जो स्वयं दीप्त हो और दीपित करे, वह प्रकाशित करे, वह देव है। देखो, देव जो वेद में कथित हैं वे सब प्रत्यक्ष देवता हैं और वे ऊर्जा के स्रोत हैं, वे सर्वव्यापी हैं, शरीर में भी हैं और जब तक वे जहाँ रहते हैं वहाँ जीवन रहता है, शक्ति रहती है, ज्योति रहती है। जहाँ नहीं रहते वहाँ शक्ति का अभाव हो जाता है, जीवन का अभाव हो जाता है। जैसे दिव्य शक्तियाँ कौन हैं? अग्नि हैं, जल हैं, वायु हैं। ये जहाँ है वहाँ जीवन है, जहाँ नहीं रह गए वहाँ जीवन नहीं रह जाता है। मनुष्य के शरीर में तो है ही, साथ ही साथ आप ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि जहाँ तक मनुष्य गया है, सूर्य तक तो अभी नहीं पहुँच सका है, वो तो एक अग्नि का गोला ही है। लेकिन जो चंद्रमा है, मंगल हैं, इन पर लोग बताते हैं कि भूमि तो है, समुद्र भी है, पहाड़ भी है, लेकिन समुद्र हैं तो सूखे समुद्र हैं। वायुमंडल नहीं है तो न जल देवता हैं न वायु देवता हैं, इसलिए वहाँ जीवन भी नहीं है। तो ये ऐसे दिव्य देवता हैं कि जिनके न रहने पर जीवन नहीं रहेगा। अन्य जो विभिन्न धर्म संप्रदायों में देवता हैं वो संकुचित सीमा क्षेत्र वाले हैं, तो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कैद हैं। कैद का मतलब ये हुआ कि वो वहीं तक सीमित हैं और वो एक कल्पित, मतलब उसमें स्थापित किए गए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर हटा दिए जाएं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, संसार ज्यों का त्यों चलेगा। लेकिन अगर वैदिक देवता अग्नि हैं, वायु हैं, जल हैं, आप देवता जिनको कहा जाता है, अगर वे न रह जाएं तो जीवन नहीं रह पाएगा। तो इसलिए दिव्य शक्तियां हैं। ये दिव्य शक्तियां वैदिक स्थापनाएं हैं, इनमें भेदभाव नहीं है। अगर केवल वैदिक देवता मान लिए जाएं तो जितने धार्मिक कारणों से कलह होते हैं, जितना रक्तपात हुआ है धर्म के नाम पर, उतना रक्तपात और नहीं हुआ है। तो भी वैदिक देवता हो जाएं तो भाई इनकी उपस्थिति को कौन इनकार करेगा? वे तो प्रत्यक्ष रूप से सबको प्रकाश दे रहे हैं। सूर्य देवता, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, कहाँ भी हो, जहाँ हैं सभी जगह सबको समान रूप से प्रकाश दे रहे हैं। वही बात अग्नि की भी है, वही बात वायु की भी है, वही बात जल की भी है। तो इसमें किसी का कोई वही नहीं है। जब हम उसको एक अलग करके देखते हैं, उसको मूर्त कर देते हैं, वो मूर्ति में भी हो जाता है। अब भले कोई शक्ल न दे, लेकिन कोई आकार तो दिया जाता है। मस्जिद का भी कोई आकार तो गुरुद्वारे का भी दिया जाता है, कोई आकार तो गिरजाघर का भी दिया जाता है। आकार कोई दिया जाता है तो वही ये मूर्ति हुई। तो जहाँ आकार में उसको बांध करके हम सीमित कर देंगे कि बस यहीं तक है, आगे नहीं है, तो फिर वहीं पर अनर्थ की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। सूर्य को तुम नहीं बांध सकते हैं ना, वो तो हर आंगन में है।
अपने आंगन में भी है, दूसरे के आंगन में भी है, वैसे ही प्रकाश दे रहा है जैसे आपके आंगन में, सर्वत्र वही है। वायु का भी जितने दिव्य शक्तियाँ, इसलिए वैदिक देवता एकता के प्रतिरूप हैं, मतभेद को हटाने वाले हैं, इसलिए उपास्य हैं। अच्छा होगा कि वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हो जाए, कल्याण हो जाएगा विश्व का। तो अब समृद्ध अग्नि से यह प्रार्थना की जा रही है कि हे देव, आज हमारे इस यज्ञीय प्रयोजन पर, शुभ अवसर पर देवान आवाह दिव्य शक्तियों को आवाहित करो। यत सृचे स्वतो सोमाय दाशुषे, क्योंकि उनके स्वागत के लिए जो ऋत्विज लोग हैं वो आहुति देने के लिए, हव्य द्रव्य को प्रदान करने के लिए सुआ माने वो जो होता है आहुति डालने का, पात्र घृत डालने उसको सुआ कहते हैं। आज भी कुछ लोग सुरुआ कहते हैं, लेकिन सुआ शब्द आज भी प्रचलित है। तो जो हविदाता यजमान हैं वे अपने सुआ को आहुति प्रदान करने के हेतु ऊपर उठाए हुए हैं हाथ को। तो ऐसे दाश से और सोमाय माने सोम रस से यज्ञ करने वाले, सोम तैयार करने वाले यज्ञीय हव्य द्रव्यों को प्रदान करने के लिए ऊपर हाथ उठाए हुए, कुशा धारण किए हुए यजमानों के लिए, हे अग्निदेवता तंतुम तनुष्य, तंतु कहते हैं सूत्र, तुम अपने ज्वाला रूपी जाल को, तंतु को फैलाओ, यानी अपने अग्नि, अपने स्वरूप को, अपने लपटों को प्रसारित करो। तो हे समृद्ध नामक प्रज्वलित अग्निदेव, तुम देवों को हमारे यज्ञ में बुला कर लाओ। आहुति देने को उद्यत सुआ को उठाए हुए, सोमरस को तैयार किए हुए दानी यजमान के हित में, प्राचीन यज्ञ परंपरा के निर्वाह के क्रम में अपने ज्वाल को फैलाओ। अब हम इसका पद्य रूप मंत्रण देखें। हे अग्निदेवता, अग्निदेवता पूर्ण प्रज्वलित हो आए हो, अग्निदेवता पूर्ण प्रज्वलित हो आए हो, इसीलिए समृद्ध अग्नि संज्ञा पाए हो। अग्निदेवता आज प्रज्वलित छवि दिखलाओ, हविदाता यजमान हेतु देवों को लाओ। उद्यत है यजमान यज्ञ इच्छा उर लाए, उद्यत है यजमान यज्ञ इच्छा उर लाए, हव्य डालने को ऊपर हैं हाथ उठाए, हव्य डालने को ऊपर हैं हाथ उठाए। किया सोम तैयार भली विधि कूट छान कर, अपने उर में देवों के प्रति अति श्रद्धा भर, प्राचीन यज्ञ के संपादन की रीति बढ़ाओ। यजमानों के हित में निज लपटें फैलाओ, यजमानों के हित में निज लपटें फैलाओ। हे अग्निदेवता उद्यत हैं यजमान यज्ञ इच्छा उर लाए, हव्य डालने को ऊपर हैं हाथ उठाए। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टारिष्ट दीर्घतमा औचित्य हैं और देवता हैं तनून पात अग्नि। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। घृतवन्तमुपो मासि मधुमन्तं
तनून पात यज्ञं विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः। शब्दार्थ भावार्थ संदर्भार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे तनुपात, हे तन रक्षक, आरोग्य वर्धक, तनुपात नाम वाले अग्निदेव। तो तनुपात अग्नि का ही एक नाम है, अपने उस गुण के कारण जिसके कारण वह प्राणियों के शरीर की रक्षा करता है। तो प्राणियों के शरीर में अग्नि जठराग्नि बनकर भोजन पचाता है। जठराग्नि दुर्बल पड़ जाती है, शरीर दुर्बल पड़ जाता है, भोजन पक नहीं पाता है। यहाँ तक कि जितने क्रियाएं होती हैं चयापचय की, मेटाबॉलिज्म की, वो सब अग्नि से ही संबंधित हैं। रस, रक्त, अब वही जब इंसुलिन नहीं निकल पाती है पेंक्रियास से तो वो पच नहीं पाता है। रस, शुगर उसी को कहते हैं, रोग हो जाता है। मधुमेह जिससे संसार इस समय पीड़ित और प्रताड़ित है। तो कहने का तात्पर्य है कि अग्निदेव प्राणियों के शरीर के रक्षक हैं, भिन्न भिन्न रूपों में, ताप रूप में, जठराग्नि आदि के रूप में, इसलिए उनको तनुपात कहा गया है। अग्नि का नाम है उनके मेटाबॉलिज्म और जठराग्नि, तनताप आदि के रूप के कारण। तो हे तनुपात नाम वाले अग्निदेव, तुम शरीर के रक्षक हो, आरोग्यवर्धक हो। हे देव प्रवर, शशमानस दाशुषः। शशमानस माने प्रार्थना रत, उपासना रत, दाशुषः माने दानी यजमान के लिए। और मावतः विप्रस्य, मावतः माने मुझ जैसे वेद पाठ और वेद ज्ञान के अभिलाषी मनुष्य के लिए तुम जो हो मधुमंतम, मधुर बन जाओ, घृतवंतम, घृतवान बन जाओ। और यज्ञम, यज्ञ के उपमासी समाप्ति पर्यंत बने रहो। तो मधु कहते मधुर को, तो जीवन में माधुर्य आद्य उपांत बना रहे। घृत तो खाद्य ही है, साथ ही साथ घृत शक्ति का भी प्रतीक है। मधु तो मधुर ही है, लेकिन जीवन में माधुर्य का भी प्रतीक है। तो यज्ञ जो है, यज्ञ जो प्रज्वलन पर होता है वो तो ही है, साथ साथ जीवन भी एक यज्ञ है। तो हमारे जीवन यज्ञ में आज से अंत तक तुम मधुरता लिए बने रहो और शक्ति से संयुक्त होकर के हमारे जीवन में निवास करो और संपूर्ण जीवन हमारे साथ तुम्हारा वरदहस्त बना रहे। तो यज्ञ उपमासवान यज्ञ के समाप्त पर्यंत अथवा जीवन यज्ञ के समाप्त पर्यंत। तो हे तन रक्षक, आरोग्यवर्धक, तनुपात नामधारी अग्निदेव, मुझ जैसे ज्ञान पिपासा युक्त मनुष्यों के लिए प्रार्थनारत दानी यजमानों के हित में मधुर द्रव्यों एवं घृतादि से सिक्त यज्ञ में उसकी समाप्ति पर्यंत बने रहो। यानी जीवन यज्ञ को हम जीवन यज्ञ के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि जीवन को यजनशील होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, प्रकाशक होना चाहिए, शोधक होना चाहिए। तो हमारे जीवन यज्ञ, तो यज्ञ को हम जीवन यज्ञ रूप में भी ले सकते हैं।
मधु को हम माधुर्य रूप में ले सकते हैं और शक्ति, घृत को हम शक्ति रूप में ले सकते हैं। तो जीवन यज्ञ में शक्ति और माधुर्य का मेल आवश्यक है। मंत्र का यह संदेश है। मधु माधुर्य और घृत शक्ति का प्रतीक है। यह यावत जीवन बना रहे, ऐसी तनुपात अग्नि से प्रार्थना है। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। तन की सुरक्षा करता है अग्नि भांति भांति, तन की सुरक्षा करता है अग्नि भांति भांति, इसी कारण तनून पात कहलाता है। तन की सुरक्षा करता है अग्नि भांति भांति, इसी कारण तनून पात कहलाता है। भोजन पचाता जठ राग्नि, बना आता वही तन ताप बन प्राण ज्योति को जलाता है। ज्ञानियों के ध्यानियों के दानियों के यज्ञ मध्य, जहाँ मधु द्रव्य और घृत शोभा पाता है, ऐसे यज्ञों में विराजमान रहो अंत तक, जहाँ शक्ति माधुर्य का संगम सुहाता है, जहाँ शक्ति माधुर्य का संगम सुहाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टांश हैं दीर्घतमा, औचित्य और देवता हैं नारा शंस अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है मनुष्यों द्वारा प्रशंसित पूज्य नाराशंस दिव्यलोक से यज्ञ को परिपूरित करने पधारें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति, नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचित हूँ। यह मंत्र जो है वो नराशंस अग्नि देवता से संबंधित है। नराशंस भी अग्नि का ही एक नाम है और नराशंस या नाराशंस इसलिए कहा गया है कि यह मनुष्यों द्वारा प्रशंसित है। यह नराणाम समूहम नारम तेन संसितम प्रशंसितम इति नराशंसा व नाराशंसा। तो मनुष्यों द्वारा अपने दिव्य गुणों ओज तेज के कारण प्रशंसित अग्निदेव नाराशंस हैं और वे देवेषु यज्ञियः, देवेषु माने दिव्य शक्तियों के, जिनके गणना वायु और जल आदि के रूप में होती है, उन सब दिव्य शक्तियों में अग्नि अत्यधिक दिव्य हैं। तो देवेषु यज्ञियः अपनी दिव्यता के कारण देवों में वे अधिक पूजनीय हैं। शुचिः पावकः, ये शुचि हैं, पवित्र हैं, और पावकः माने पवित्र बनाने वाले हैं। तो अग्नि का पावक नाम इसलिए पड़ा है कि वह पवित्र करता है। जब अग्नि का संयोग हो जाता है तो जल पवित्र हो जाता है और शोधन क्रिया होती है अग्नि के माध्यम से, और यहाँ तक कि सिकाई होती है तो नस नाड़ियों का जमा हुआ मल भी टूटता है। तो अग्नि की अमित जो है वो अनुदान है, अग्नि के अमित अनुदान हैं। तो इसीलिए वे तो नराशंस या नाराशंस हैं।
सर्वत्र अग्नि का ही आवाहन होता है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाश के लिए, जठराग्नि को प्रबल करने के लिए, कहीं पर वायु बतास हो तो सेंक करके रक्त के जमे रूप को मिटा हल्का करके, तरल करके उस विकार को समाप्त करने के लिए अग्नि ही तो बार बार बुलाए जाते हैं। ये उनकी महत्ता है कि वो चले आते हैं बिना प्रार्थना किए भी। आपने स्विच दबाया नहीं कि विद्युत बन के कमरे में आपके हो गए। तो कहने का मतलब ये सब देव सरल हैं, लेकिन ये मत समझिए कि रुष्ट नहीं होते हैं। रुष्ट होते हैं तो फिर समाप्त कर देते हैं। इसलिए किसी के सरलता का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये देव जो हैं पवित्र बनाने वाले हैं, इसीलिए पावक हैं। अद्भुत देव अपने गुणों के कारण अद्भुत हैं और नराशंस या नाराशंस हैं, मनुष्यों द्वारा प्रशंसित हैं। यज्ञम, ये माने यज्ञ को दिवा मध्वा द्विलोक से पधार करके, मध्वा माने माधुर्य से, त्रिह आमिमिक्षेति, त्रिह माने 3 बार आकर के मधुरस से, मधुरता से सींचते हैं यज्ञ को। तो 3 बार से मतलब हुआ कि प्रातःकालीन सवन में यज्ञ का विधान है कि वो 3 बार हो, प्रातः भी हो, मध्याह्न में भी हो और सायं को भी हो। तो अग्निदेव 3 बार पधार कर यज्ञीय ऊर्जा से वातावरण को संचित करते हैं। और कहाँ से आते हैं? दिव्य लोक से आते हैं, माने दूर से पधार करके। ये इनकी उदारता है और शक्तिमत्ता है। तो हे नराशंस नामधारी अग्निदेव, तुम अपनी शक्ति और गुणों के कारण देवों के मध्य पूजनीय हो। तुम पवित्र हो और दूसरों को पवित्र बना देने वाले हो। तुम अद्भुत गुणों से परिपूरित हो, मनुष्यों द्वारा प्रशंसित हो। यह नराशंस नामक अग्नि ही दिव्यलोक से आकर हमारे यज्ञ को दिव्यलोक के मधुरस से 3 बार सिंचित करता है। यज्ञ के प्रत्येक उपक्रम में वो सम्मिलित होता है और यज्ञीय माधुर्य को बढ़ाता है। पद रूपांतरण देखें। अग्निदेव में परिपूरित हैं गुणगण भारी, अग्निदेव में परिपूरित हैं गुणगण भारी, करते इसकी सदा प्रशंसा सब नर नारी। इसीलिए यह नराशंस संबोधन पाता और नरवरों के द्वारा है पूजा जाता। स्वयं पुनीत अग्नि अन्यों को भी पुनीत करता। अद्भुत गुण से परिपूरित यह मंगल है भरता। दिव्य लोक से नराशंस पावक यह आए, यज्ञ हमारा मधुरस से सिंचित कर जाए। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य तथा देवता हैं नराशंस और जो अग्नि के ही एक रूप हैं। और इन अग्निदेव से इंद्र को बुलाने की प्रार्थना की गई है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ईडितो अग्न आवहेन्द्रम चित्रमिह प्रियम यम हित्वा मत ममाच्छा
सुजिह्वा वच्यते। शब्दार्थ भावार्थार्थ से परिचय प्राप्त करें तो अग्नि देवदूत हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि तुम जो है वो देवराज यानी दिव्य शक्तियों के अधिपति इंद्र को हमारे इस यज्ञ के शुभ अवसर पर आवाहित करो और यहाँ पर उन्हें लाओ। तो अग्नि हे अग्रगण्य अग्नि देवता, अग्नि भी से ही अग्रगण्य होता है। सभी शुभ कर्मों के प्रारंभ में अग्नि का प्रज्वलन होता है। कोई शुभ कार्य होता है तो अग्नि प्रज्वलन यानी दीप प्रज्वलन होता है। दीप भी तो अग्नि का रूप है। मंगल कार्यों में अग्नि को आहुति दी जाती है, हव्य प्रदान किया जाता है, हवन प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो हे अग्नि, इस प्रकार से हे शुभ कार्यों में आगे रहने वाले अग्निदेव, ईरितः तुम हम सबके द्वारा प्रशंसित हो, प्रार्थित हो और कृपा करके चित्रम प्रियम इंद्रम, चित्रम माने अद्भुत कर्म करने वाले, प्रियम माने प्यारे, लोकप्रिय, इंद्रम माने इंद्र देवता को, देवराज इंद्र को, यहाँ इस यज्ञ में आवह भली प्रकार से बुलाकर लाओ। सुजिह्व ये अग्नि का संबोधन है। हे सुशोभन जिह्वा वाले अग्निदेव, तो अग्निदेव की जिह्वा क्या है? लपटे हैं। उसी से लपक करके वो आहुति लेते हैं और देवों तक पहुंचाते हैं। अग्नि देवता को देवों का मुख कहा गया है। देवों के अग्नि के मुख से ही देवता आहुति ग्रहण करते हैं, अर्थात वही आहुति को भक्षण करते हैं और चारों ओर उसकी दिव्यता फैल जाती है और दिव्य शक्तियाँ उससे जीवन पाती हैं, यानी शक्तियाँ पाती हैं। तो तुम सुजिह्व हो, सुंदर ज्वाला रूपी जिह्वाधारी हो। इयम मम मति ही, यह मेरी बुद्धि, मेरी विचारधारा। त्वा अच्छ वच्यते, त्वा माने तुम्हारे, अच्छ माने अच्छी प्रकार से, वच्यते माने स्तमन करता है, यानी मेरी यह जिह्वा और मेरी यह विचारधारा तुझ प्रमुख देव की भली स्तुति करती है कि हे देवदूत अग्निदेव, तुम देवराज इंद्र को हमारे इस शुभ यज्ञीय कर्म में बुला कर लाओ। तो हे अग्निदेव, तुम सबके द्वारा प्रशंसित हो, सबसे प्रशंसित होकर अद्भुत कर्मों के संपन्न करने वाले लोकप्रिय इंद्र को यहाँ हमारे इस यज्ञ में बुलाकर कृपया लाओ। यह मेरी बुद्धि अर्थात विचारधारा सदैव तुम्हारी उत्तम स्तुति में निरत रहने वाली है। कृपा करो और मेरे अनुरोध को पूर्ण करो। इसके हम पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अग्निदेव तुम नित्य प्रशंसित सबके द्वारा, अग्निदेव तुम नित्य प्रशंसित सबके द्वारा, नम्र निवेदन सुन लो कृपया देव हमारा। इंद्र देवता प्रिय अद्भुत कर्मों के कर्ता, उन्हें बुला कर लाओ जो सबके उद्धरता, सबके दुख हरता। अग्निदेव तुम ज्वाला रूपी जिह्वाधारी, अग्निदेव तुम ज्वाला रूपी जिह्वाधारी, वृद्धि हमारी करती है वंदना तुम्हारी, वृद्धि हमारी करती है वंदना तुम्हारी। ओम।